गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अरियामा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम कक्षा 10 की हिंदी व्याकरण संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। सीरीज़ ए के अंतर्गत मैंने पर्यायवाची शब्दों और विलोम शब्दों को इसमें शामिल किया है। ये वे शब्द हैं और ये वे विलोम शब्द हैं जो पिछली बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और अक्सर बोर्ड की परीक्षाओं में ये प्रश्न रिपीट भी हो जाते हैं। तो आइए समय व्यर्थ ना करते हुए जल्दी से पर्यायवाची शब्द करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पर्यायवाची शब्दों की परिभाषा हमें पता होनी चाहिए कि जब अनेक शब्द एक ही अर्थ का बोध कराते हैं तब वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, पर्यायवाची शब्दों को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं क्योंकि ये समान अर्थ देने वाले शब्द होते हैं। तो देखिए, बोर्ड की परीक्षाओं में जो है प्रश्न पूछे गए हैं, जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं उनको देखिए। सबसे पहले बोर्ड की परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है अग्नि। अग्नि के निम्नलिखित पर्यायवाची होते हैं। अग्नि को हम हुताशण भी कहते हैं, हुतबुक भी कहते हैं, पावक भी कहते हैं, अनल भी कहते हैं, वैश्वानर भी कहते हैं, कृशाणु भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा पर्यायवाची है अमृत। अमृत के पर्यायवाची होते हैं पीयूष, सुधा, अमीय, सोम। उसके बाद है आँख। आँख का कई बार पूछा गया है पर्यायवाची। आँख को हम नेत्र भी कहते हैं, चक्षु भी कहते हैं, लोचन भी कहते हैं, दृग भी कहते हैं, अक्षी भी कहते हैं। उसके बाद अतिथि। अतिथि का ये पिछली बार ही आया था। अतिथि को हम मेहमान भी कहते हैं, पाहुन भी कहते हैं और अभ्यागत भी कहते हैं। अभ्यागत मैंने अभी जमा आगत, अभी अभी आया हुआ। तो अभ्यागत बड़ा महत्वपूर्ण है। इस अतिथि को हम अभ्यागत भी कहते हैं। उसके बाद देखिए कामदेव। कामदेव आपको पता है सुंदरता के देवता हैं। उनके पर्यायवाची हैं अनंग, मदन, मनमथ, कंदर्प और पंचशर। पंचशर का मतलब होता है उनके पास 5 बाण होते हैं। जब भी वो प्रकृति में किसी को मोहित करते हैं तो अपने इन 5 बाणों का प्रयोग करते हैं, इसलिए उनका एक पर्यायवाची शब्द हो गया पंचशर। अगला पर्यायवाची है गंगा। गंगा का एक पर्यायवाची होता है देव नदी, क्योंकि यह देवलोक में बहती है ऐसा माना जाता है, तो इसलिए इसे देव नदी कहते हैं। अगला पर्यायवाची है भागीरथी। भागीरथी एक राजा भगीरथ हुए थे, वो गंगा नदी को जो है धरती पर लेकर के आए थे, इसलिए गंगा नदी का एक नाम प्रचलित हो गया भागीरथी। जहानवी। जहानवी एक जहानू नाम के ऋषि थे जिन्होंने गंगा की सारी धारा को पी लिया था और फिर उन्होंने अपनी जांग से गंगा नदी को बाहर निकाला था, तो इसलिए गंगा नदी का एक नाम हो गया जहानवी। विष्णुप्रिया। विष्णुप्रिया आपको पता है, जब भगवान विष्णु ने बड़ा रूप बनाया था तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से भगवान विष्णु के चरण धोए थे, तो इसलिए हम जो है गंगा नदी का एक पर्यायवाची प्रचलित हो गया विष्णुप्रिया। और त्रिपथगा। त्रिपथगा होती है जो तीनों लोकों में बहने वाली होती है, आकाश, पाताल, देवलोक। ठीक है, तो ये त्रिपथगा 3 पथों पर बहने वाली होने के कारण गंगा नदी का एक पर्यायवाची प्रचलित हो गया त्रिपथगा। अगला देखिए किरण, बड़ा महत्वपूर्ण है। किरण के पर्यायवाची हैं मरीचि, मयूख, कर, रश्मि, अंशु। अंशु बड़ा महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है। अंशु किरण को ही कहते हैं। मयूख भी किरण को कहते हैं, कर भी किरण को कहते हैं, मरीचि भी किरण को कहते हैं। अगला देखिए जल। जल के निम्नलिखित पर्यायवाची देखिए अम्बु, नीर, वारी, सलील, टोए। ये जल के पर्यायवाची शब्द हैं। नदी के देखिए तरंगिनी, सरिता, तटिनी, निर्झरणी। मैं आपको फिर स्टूडेंट्स एक बार याद दिलाना चाहता हूँ, ये पर्यायवाची वे मैंने इस प्रश्नावली के अंदर, इस सीरीज के अंदर उन प्रश्नों का संकलन किया है जो पिछली बोर्ड की परीक्षाओं में अक्सर पूछे गए हैं। बोर्ड की परीक्षाओं से बाहर मैंने किसी भी प्रश्न को शामिल नहीं किया है, इसलिए आप इन प्रश्नों को ध्यान से कीजिएगा, ये प्रश्न दोबारा भी रिपीट हो सकते हैं। अगला पर्यायवाची देखिए पक्षी। पक्षी विहग, द्विज, नभचर, पखेरु, खग। द्विज के कई अर्थ होते हैं। अगर हम इसको अनेकार्थी शब्दों में लें तो द्विज मैंने पक्षी भी होता है, द्विज मैंने ब्राह्मण भी होता है, और द्विज मैंने जो होता है बच्चे के ऊपर के 2 दांत को भी हम द्विज कहते हैं, और द्विज चंद्रमा को भी कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पर्यायवाची शब्दों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे द्विज का मतलब पक्षी है। अगला देखिए पति। पति के पर्यायवाची शब्द देखिए स्वामी, नाथ, भर्ता, कांत, वल्लभ। ये पति के पर्यायवाची हैं। पति, स्वामी, नाथ, भर्ता, कांत, वल्लभ। अगला पर्यायवाची देखिए पत्नी। पत्नी का भार्या, दारा, वल्लभा, गृहिणी, वामांगी। अगला पर्यायवाची देखिए भौरा, भ्रमर, मधुप, मधुकर, शिलीमुख, षटपद।
ये शिलीमुख कई बार पेपर में पूछा जाता है, खाली पूछा जाता है कि शिलीमुख किसका पर्यायवाची है, तो शिलीमुख हम भौरे को कहते हैं। तो आप इनको अलग अलग भी याद कर सकते हैं कि भौरे के पर्यायवाची मधुप है, मधुकर है, शिलीमुख है, षटपद है। और वैसे आप कम से कम इसके 3 याद रखें। परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि निम्नलिखित पर्यायवाचियों के 3 जो है समानार्थी शब्द लिखें। अगला देखिए सूर्य। सूर्य के पर्यायवाची देखिए, सूर्य दिनकर, दिनेश, भानु, भास्कर, मार्तंड। तो ये आपके सूर्य के पर्यायवाची हैं, दिनकर, दिनेश, भानु, भास्कर, मार्तंड। उसके बाद देखिए सेना। सेना के प्रमुख पर्यायवाची हैं अनी, कटक, दल, वाहिनी, चमू। अनी, कटक, दल, वाहिनी, चमू, ये सेना के प्रमुख पर्यायवाची हैं। अब देखिए इसमें दूसरा इसमें जो व्याकरण का भाग शामिल किया है वो है विलोम शब्द। विलोम आपको पता है, इनको हम विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। इनको अंग्रेजी में आपको पता है एंटोनियम कहा जाता है। तो बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए ये महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं। तो देखिए पहला विलोम शब्द देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। पहला विलोम शब्द देखिए अमर। अमर का विलोम हो गया मृत्यय। अमर होता है जो कभी ना मरे, मृत्यय मैंने मरने वाला। अंतरंग, अंतरंग का होता है बहिरंग। अंतरंग अंतर से संबंधित है, अंदर। बहिरंग मैंने बाहर से संबंधित। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ कहते हैं जिसे थोड़ा ज्ञान हो। बहुज्ञ जिसे ज़्यादा ज्ञान हो। अधुनातन, अधुनातन हम नवीन को कहते हैं और इसका उल्टा होता है पुरातन। पुरातन मैंने पुराना। कनिष्ठ, कनिष्ठ मैंने छोटा। ज्येष्ठ मैंने बड़ा, तो कनिष्ठ का उल्टा हो गया ज्येष्ठ। आमीष, आमिष होता है जो मांस खाता है उसे हम आमिष कहते हैं, और निरामिष होता है जो मांस नहीं खाता। उसके बाद है यथार्थ। यथार्थ का विपरीत हो गया कल्पित। उसके बाद है नैसर्गिक। नैसर्गिक कहते हैं प्राकृतिक को, जो नेचुरल होता है उसे नैसर्गिक कहा जाता है, उसका उल्टा है कृत्रिम। उसके बाद है सात्विक। सात्विक का मतलब पवित्र, उसका उल्टा हो गया तामसिक। उसके बाद है राग। राग का हो गया विराग। राग का मतलब होता है किसी चीज़ में आसक्ति। विराग का मतलब होता है किसी भी चीज़ में आसक्ति ना होना। उसके बाद है आर्द्र। आर्द्र का अर्थ होता है, आपने देखिए आर्द्र का होता है शुष्क। आर्द्र मैंने होता है जो आपका सूखा हो, और शुष्क आर्द्र मैंने होता है गीला, और शुष्क मैंने होता है जो सूखा हो, तो इसका उल्टा हो गया शुष्क। उसके बाद है ग्राह्य। ग्राह्य का होता है किसी चीज़ को ग्रहण करना, और उसका उल्टा क्या हो गया त्याज्य। तो ग्राह्य का उल्टा हो गया त्याज्य। अगला देखिए लुप्त। लुप्त का होता है प्रकट। लुप्त का मतलब होता है जो चीज़ गुम हो चुकी है, और प्रकट का मैंने जो सामने प्रकट है, दिखाई दे। तो लुप्त का विपरीत हो गया प्रकट। उसके बाद है व्यष्टि। व्यष्टि का मतलब होता है जो व्यक्ति से संबंधित होता है। समष्टि। समष्टि का मतलब होता है जो समाज से संबंधित होता है, तो व्यष्टि का उल्टा हो गया समष्टि। उसके बाद है आविर्भाव। आविर्भाव का विपरीत हो गया तिरोभाव। उसके बाद देखिए प्रेम। प्रेम का उल्टा हुआ घृणा। उसके बाद देखिए प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का विपरीत हुआ निवृत्ति। उसके बाद देखिए विधि। विधि का हो गया निषेध। उसके बाद है देखिए सुमति। सुमति का मतलब जिसकी अच्छी मति हो। सु मैंने अच्छी, मति मैंने बुद्धि, तो जिसकी अच्छी बुद्धि हो उसे सुमति कहते हैं। उसके बाद कुमति। कु मैंने बुरी और मति मैंने बुद्धि, तो उल्टा हो गया देखिए कुमति। उसके बाद है ज्योति। ज्योति हम कहते हैं प्रकाश को, इसका उल्टा हो गया तम। तम मैंने होता है अंधेरा। उसके बाद है तीव्र। तीव्र का विपरीत हो गया मंद। उसके बाद देखिए शुक्ल। शुक्ल का हो गया कृष्ण। देखिए शुक्ल कृष्ण महीने में 2 पक्ष होते हैं 15-15 दिन के, तो 15 दिन का जो महीना, 15 दिन जो होते हैं महीने में वो शुक्ल पक्ष के होते हैं। जो 15 दिन होते हैं बाकी के 15 दिन वो कृष्ण पक्ष के होते हैं। तो शुक्ल पक्ष में जो है प्रकाश होता है और कृष्ण पक्ष के अंदर अंधेरा होता है। ठीक है, आप इसको भूगोल की भाषा में समझ सकते हैं। जब न्यू मून शुरू होता है तो न्यू मून जो होता है वो आपका जब फुल मून तक बदल जाता है तो वो शुक्ल पक्ष होता है, और उसके बाद जब वो अमावस्या आती है तो वो आपका कृष्ण पक्ष होता है एक तरह का। तो उजाला और अंधेरा आप ऐसे भी कह सकते हैं। उसके बाद देखिए आरोह। आरोह का उल्टा हो गया अवरोह। मैथ्स में आप पढ़ते हैं ना सेंडिंग असेंडिंग वाला, आरोह अवरोह, चढ़ना उतरना। उसके बाद है हरास। हरास का विपरीत होगा वृद्धि। उसके बाद देखिए आसक्त। आसक्त का मतलब होता है किसी के प्रति आसक्ति रखना, किसी के प्रति लगाव रखना। अनासक्ति होता है किसी के प्रति भी लगाव न रखना। एक ऊपर देखिए अथ। अथ का मतलब होता है किसी कार्य को शुरू करना। इति का मतलब होता है किसी कार्य को समाप्त करना। उसके बाद देखिए अग्रज। अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई। अनुज का मतलब होता है छोटा भाई, तो अग्रज का विपरीत बन गया अनुज। उसके बाद देखिए अवनति। अवनति का होता है जिसमें कोई उन्नति ना हो, तो इसका विपरीत क्या बन गया उन्नति।
उसके बाद है उदयाचल, उदयाचल होता है जहाँ से सूर्य उदय होता है। उसके बाद अस्ताचल, अस्ताचल का मतलब होता है जहाँ सूर्य अस्त होता है। उसके बाद आप देखिए अनुकूल, अनुकूल का विपरीत बना प्रतिकूल। उसके बाद देखिए अपेक्षा, अपेक्षा का विपरीत हुआ उपेक्षा। उसके बाद देखिए अनुलोम, अनुलोम होता है जो विपरीत होता है। उसके बाद देखिए प्रतिलोम, प्रतिलोम होता है जो विपरीत नहीं होता। उसके बाद देखिए ग्रहित, ग्रहित मैंने होता है किसी चीज़ को ग्रहण करना, त्यक्त होता है किसी चीज़ का त्याग करना। उसके बाद देखिए शर, शर का मतलब होता है जो नष्ट हो जाए, विपरीत हो गया अक्षर जो नष्ट नहीं होता। उसके बाद देखिए आकर्षण, आकर्षण का विपरीत हुआ विकर्षण। उसके बाद देखिए ऊपरी, ऊपरी का विपरीत हुआ अधः, ऊपरी विपरीत हुआ अधः। तो स्टूडेंट्स, मैंने इस महत्वपूर्ण विलोम प्रश्नावली के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास किया है कि बोर्ड की परीक्षाओं में ये विलोम शब्द पूछे गए हैं और दोबारा भी इनकी संभावना रहती है कि विलोम शब्द दोबारा इन्हीं में से कोई पूछा जाए। तो इसलिए इस सीरीज़ को ध्यान से कीजिएगा। और ये जो ऊपर मैंने आपको पर्यायवाची शब्द कराए हैं जिसे हम समानार्थी शब्द कहते हैं, ये भी बोर्ड की परीक्षाओं के हिसाब से अति महत्वपूर्ण है। मैं ये व्याकरण की आपकी संक्षिप्त सीरीज़ तैयार कर रहा हूँ, सीरीज़ ABCD, और इसमें मैंने उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ इस सीरीज़ से आपको लाभ होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अगली सीरीज़ में मैं आपसे फिर रूबरू होता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।